ये चेयरमैन तरीके इंसाफ ने अपने 4 साल के जो गोशवारे जाहिर किए हैं उसमें बकरियां उनकी इंटैक्ट हैं, ना बकरियों में इजाफा हुआ है ना बकरियां कम हुई हैं, वही 4 की 4 बकरियां हैं, लेकिन ना उनके पास ट्रैक्टर है, ना गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है, ना ज्वेलरी है, कुछ भी उनके पास नहीं। यानी 2018, 19, 20 और 20-21 जो गोशवारे हैं उसमें वो जो उन्होंने अपने अमाउंट शो किए, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है, उनके पास 1 तोला सोना नहीं है, उनके पास कोई घड़ी नहीं है, और उनके 3 घर हैं, जो एक उनका बनीगाला वाला 300 कनाल वाला, एक जमान पार्क वाला और एक उनकी अलिया का बनीगाला में 3 कनाल वाला घर। उन तीनों घरों में जो फर्नीचर है, उन तीनों घरों के फर्नीचर की माली तो वो बयान कर गए 5 लाख रुपए। यानी वो ये चीज कहते हैं। और फिर जो 5 करोड़ 80 लाख रुपया जाहिर उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी 5 करोड़ 80 लाख रुपया मेरी टोटल इनकम हुई है, मुझे तोशा खान। आप ये सोच रहे होंगे कि बनीगाला और जमान पार्क के घर का फर्नीचर मिला के अगर उसकी मालियत 5 लाख बनती है तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि आपको भी वो वेंडर ला दे जिसने चेयरमैन पीटीआई को ये सामान 5 लाख में लेके दिया है। तो आप देख रहे हैं, शायद उनके ड्राइंग रूम देख रहे हैं, आप देखिए वो कमरों जमीन तो सो रहे हो सकता है उनके पास चादर भी ना हो सोने के लिए। मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि वो जो सुर्ख सोफा जिसके ऊपर आपको बड़ा एतराज हो रहा था कि चेयरमैन पीटीआई सुर्ख कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो कल जो साफियों से मीटिंग हुई है उसके अंदर वो सुर्ख कुर्सी नहीं थी। अच्छा, वो नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये चीज है कि उनके पास 4 बकरियां हैं, ये मैं बताऊं, बड़े दरवेश आदमी है। तो मैं बिला ताखीर आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले को चेयरमैन पीटीआई के लिए आप रिलीफ देखते हैं, वक्ती रिलीफ देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि ट्रैप होने वाले हैं? ये एक पड़ाव है थोड़ी देर का, उसके बाद बारी तो आनी है। अब मामला इस तरह है कि अब कल ही मुझे ये केस कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है, और ख्वाजा हारिस साहब अगर अपने हतमी दलाल देनी है और उसके ऊपर मेरे ख्याल से वो नहीं, एक मिनट रुके हसन अयूब साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि कल ही केस कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो अदालत की जुरिस्डिक्शन का मामला है ना, कि पहले तो जो जुरिस्डिक्शन का मामला है वो सेटल होना है और किसी अदालत ने ये सेट करना है, दायराकार है या नहीं, पहले ये फैसला होगा तो उसके बाद हतमी दलाइल होंगे ना सर। नहीं, इसी अदालत ने एंड में डिसाइड कर देना है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, ये काबिल समात है या नहीं है। तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस तरह करते हैं कि मेन केस को की हियरिंग हो जाती है और एंड में जज साहब अपने ऑर्डर में बताते हैं कि ये जो मेंटेनेबल थी या ये मेंटेनेबल नहीं थी। तो अब ये दायरा इख्तियार जो का मामला नहीं है, ये काबिल समात होने का या काबिल समात ना होने का मामला है, तो ये इन दी एंड हेड कर देंगे। एक और आपको मैं बताऊं इंपॉर्टेंट, नहीं, लेकिन उससे पहले ये क्लियर करें ना सर कि काबिल समात है या नहीं है। पहले तो ये मामला सेटल होगा ना कि यहां काबिल समात है या नहीं है, फिर उसके बाद मामला आगे चलेगा ना। पहले फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे और उसके बाद जज साहब डिसीजन में कहते हैं कि काबिल समात है या नहीं है। और अब जो है, क्योंकि जो ये मामला है ये काबिल समात से मुतल्लिक है, ये जुरिस्डिक्शन से मुतल्लिक नहीं है, तो जुरिस्डिक्शन वाला मामला खत्म हो चुका है। और अब ये हुमायूं दिलावर साहब जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, ये तोशा खाना केस में जजमेंट रिजर्व नहीं, अब जजमेंट अनाउंस भी कर सकते हैं, और मुझे कल ऑपरेटिव पार्ट उनकी जजमेंट का अनाउंस होता दिखाई दे रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है गुज़िश्ता के तकरीबन 10 साल से, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यही देख रहा हूं, ट्रायल भी मैंने कवर किए हैं और ये भी अपील्स भी देखी है। तो आई सी दिस हैपनिंग टुमारो, और कल का ही दिन है। और अगर वंस जो जजमेंट अनाउंस कर दी, शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला खत्म हो जाएगा, फिर हाई कोर्ट में दोबारा अपील जाएगी, और जुरिस्डिक्शन के ऊपर भी जब फ्रेश ग्राउंड कोई निर्णय लेना चाहे तो वो अपील में हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं हो पाएगा। Tomorrow is going to be a big day for Chairman PTI then, यानी कल आप ये कह रहे हैं कि इस केस को के फैसले को, वर्डिक्ट को रिजर्व नहीं किया जाएगा बल्कि सुनाए जाने के इम्कानात भी हैं। तो फिर ये जो पोस्ट किया जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन चेयरमैन पीटीआई के लिए रिलीफ है, तो फिर ये रिलीफ तो ना हुआ। देखिए, अब उनको अगर उनके वकला को समझ नहीं आई तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। अगर आप जजमेंट पढ़ लें और उसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये मैटर जो है वो रिमांड किया जाता है, और कल ही जो है जो हतमी दलाइल है उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो अदालत में पेश हो, उनको बाउंड किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। कोई रिलीफ नहीं है मेरे हिसाब के मुताबिक। इस फैसले से, रिमांड करने से वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए अब 2 दिन की छुट्टी आ चुकी है, और 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये फैसला जो है ये जजमेंट अनाउंस हो जाएगी। तो आई सी इट हैपनिंग टुमारो इवनिंग, के कल शाम तक फैसला आ चुका होगा। इस टाइम तक
जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई के जो वकला हैं और उनके गवाहान को हैं उनको पॉजिटिवली सुना जाए, उनको टाइम दिया जाए, तो आपको लगता है कि कल ही के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गवाहान को तो सुन लिया गया, वो ठीक है, उस पार्ट के ऊपर तो मामला कंप्लीट है, लेकिन यहां से मामले ये कंप्लीशन कल ही हो जाएगी? कल ही के दिन ये इतना इजी है कि इनको सुनने के बाद जज साहब तो फिर तो ये तासुर नहीं बनेगा कि उजलत क्या है हुमायूं दिलावर साहब को, या ट्रायल कोर्ट इतनी जल्दी में क्यों है? हतमी दलाइल हो रहे हैं, 342 का बयान हो चुका है, इसमें आप कह रहे हैं कि कोई हिस्ट्री हो रहा है। कल जो है वो 43rd हियरिंग होगी इस केस की। कितनी हियरिंग होगी? 43rd। ये 4, 5, 6 या 8 हियरिंग्स का केस था, और इन 43rd हियरिंग में अभी तक पता कितनी मरतबा पेश हुए चेयरमैन तारिक साहब अदालत के अंदर? 5 मरतबा भी नहीं। तो ये तो उनका अपना तर्ज अमल है। और ये ट्रायल जो है ये 20-25 हियरिंग होती है, इसमें गवाह कितने थे? जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो कितने थे? और आप देखिए डिफेंस के विटनेस जब उन्होंने दिए वो तो टैक्स रिटर्न से मुतालिक थे। तो ये मामला टैक्स रिटर्न का नहीं है, ये मामला इलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म भी आपने सबमिट किया है गोशवारों का है, तो वो इररेलेवेंट उन्होंने डिफेंस विटनेस दिए जिसकी एप्लीकेशन को मुस्तरद किया था हुमायूं दिलावर साहब ने। तो अभी ये मामला मैं आपको बड़ा इजीली मतलब क्लियरली बताना चाह रहा हूं कि मुझे ये केस कल कंक्लूड होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हतमी दलाइल जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज साहब वो दे चुके हैं। अच्छा, मुझे हसन अयूब साहब, फिर जब इस केस को कंक्लूड होने से क्या मुराद है? केस कंक्लूड होगा, वर्डिक्ट सुनाया जाएगा, फिर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर करेगी, अदालत लिखेगी, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो भी फैसला है? ये क्रिमिनल केस है, वो फौजदारी कार्रवाई का मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भेजा ट्रायल कोर्ट को। तो अब हतमी फैसला जो है, जो ट्रायल से मुतल्लिक ट्रायल हो गया, अब ट्रायल में अगर वो इनको बरी करती है सपोजिटली ट्रायल कोर्ट, तो वो बरी हो गई जी, केस खत्म हो गया। और कल अगर वो उनको कन्विक्ट जो है वो कर देती है, सजा दे देती है, तो फिर 1 साल 2 साल 3 साल तक मैक्सिमम पेनल्टी है। वो अगर कन्विक्शन इनको टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट भी हो गई, तो वो 5 साल के लिए जो आप कहते हैं कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। और यही बेसिकली उनको खदशा है कि उनको नजर आ रहा है अपनी नाअहली, क्योंकि ये केस बड़ा ओपन एंड शट केस है। अब ये देखें ना, ये चेयरमैन तारिक साहब ने जो अपने गोशवारे यानी 2018, 19, 20 और 20-21 के गोशवारे हैं, उसमें वो जो उन्होंने अपने अमाउंट शो किए, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है, उनके पास 1 तोला सोना नहीं है, उनके पास कोई घड़ी नहीं है, और उनके 3 घर हैं, जो एक उनका बनीगाला वाला 300 कनाल वाला, एक जमान पार्क वाला, और एक उनकी अलिया का बनीगाला में 3 कनाल वाला घर। उन तीनों घरों में जो फर्नीचर है, उन तीनों घरों के फर्नीचर की माली तो वो बयान कर रहे हैं 5 लाख रुपए। यानी वो ये चीज करते, और फिर जो 5 करोड़ 80 लाख रुपया जाहिर उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी 5 करोड़ 80 लाख रुपया मेरी टोटल इनकम हुई है, मुझे तोशा खान। आप ये सोच रहे होंगे कि बनीगाला और जमान पार्क के घर का फर्नीचर मिला के अगर उसकी मालियत 5 लाख बनती है, तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि आपको भी वो वेंडर ला दे जिसने चेयरमैन पीटीआई को ये सामान 5 लाख में लेके दिया है। तो आप देख रहे हैं, शायद उनके ड्राइंग रूम देख रहे हैं, आप देखिए वो कमरों जमीन पर सो रहे हो सकता है उनके पास चादर भी ना हो सोने के लिए। मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि वो जो सुर्ख सोफा जिसके ऊपर आपको बड़ा एतराज हो रहा था कि चेयरमैन पीटीआई सुर्ख कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो कल जो साफियों से मीटिंग हुई है उसके अंदर वो सुर्ख कुर्सी नहीं थी। अच्छा, वो नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये चीज है कि उनके पास 4 बकरियां हैं, ये को बताऊं, बड़े दरवेश आदमी है। ये चेयरमैन तारिक साहब ने अपने 4 साल के जो गोशवारे जाहिर किए उसमें बकरियां उनकी इंटैक्ट हैं, ना बकरियों में इजाफा हुआ है ना बकरियां कम हुई हैं, वही 4 की 4 बकरियां हैं, लेकिन ना उनके पास ट्रैक्टर है, ना गाड़ी है, ना मोटरसाइकिल है, ना ज्वेलरी है, कुछ भी उनके पास नहीं है। चले, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हसन अयूब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर अ डीप इनसाइट, बहुत शुक्रिया।